दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसीएनडीबीसी। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप लोग को मिलवाने वाला हूं एक पशु चिकित्सक से, जो कि हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हैं, हमारे गुप्ता जी, जो कि जिला पशु चिकित्सक हैं। और सर के द्वारा आप लोगों को पशुपालन संबंधित बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है दोस्तों, क्योंकि सर बताएंगे चाहे वो गाय हो, भैंस हो या बकरी हो, सभी के पालन के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि पशु जहर क्यों नहीं गिराता है जल्दी, पशु दूध कम क्यों देता है, बकरी का बच्चा कैसे पालन किया जाए, डिवार्मिंग कब करानी चाहिए, डिवार्मिंग कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं, अंतः परजीवी क्या होता है, बाह्य परजीवी क्या होता है। उसके साथ में दोस्तों आप लोगों को ये भी चीज़ें बताई जाएंगी कि आप पशुपालन शुरू करने जा रहे हैं तो आपको मेन टॉपिक, मेन पॉइंट क्या है जिस पे आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है। जिस पॉइंट को अगर आप छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं असफल होने के कारण है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सर सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने क्लासरूम में और वहीं पे बैठ करके सर द्वारा जो भी बताई जाएंगी, जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उनको हम लोग समझेंगे और आप लोग भी समझिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। मौसम है तो हाइपोथर्मिया होता है, ठंड से बचाव के लिए बच्चा पैदा हुआ उसको अलग रखते हैं जी, ढक के रखते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो न्यूनेट्स होते हैं, बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद हाइपोथर्मिया पर ज़्यादातर डेथ होती है। हाइपोथर्मिया मतलब ठंड लगने की वजह से, वो किसी भी मौसम में हो सकता है, ये नहीं कि ठंडी में, वो गर्मी में भी हो सकता है हाइपोथर्मिया जी। ठंडी में तो मालूम हो चुका माना ज़्यादा रहता है, लेकिन गर्मी में भी हो सकता है। तो बच्चा जब पैदा हो उसको पहले बचाना हमको जी। और जो बच्चा पैदा होते ही जो दूध होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम जी, उसमें 10 से 12% प्रोटीन होती है, जो नॉर्मल दूध से 50 गुना अच्छा रहता है जी। तो उसको तुरंत पिलाना चाहिए। पिलाने क्या होता है, 10% बॉडी वेट, मतलब अगर बच्चा देख रहे हैं कि 1 किलो तक का है, उसी के हिसाब से 10% मतलब अगर 1 लीटर दूध दे रही है उसी के हिसाब से पिलाया जाए, क्योंकि हम नाप नहीं पाएंगे। एक ही नहीं कि एक ही बार में हम दूध उसको पिला दें जी। घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे इंटरवल बाद थोड़ा पिए, फिर पिए, फिर रखें। उस दौरान बच्चा दिया दूध पिलाना ये जरूरी है, तो अगर दूध तुरंत निकाल के पिला देंगे तो दूध निकालने से ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जी, इसका रिफ्लेक्स जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। उस रिफ्लेक्स से बच्चे जो प्लेसेंटा होता है, जो जेली बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस को कंट्रैक्ट करता है, उससे सब कुछ बाहर निकल जाता है। गाँव में भी क्या दिक्कत है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है वेस्ट यूपी में। वहाँ बच्चे की जगह लोग जेली जब तक अटकी रहेगी तब तक दूध नहीं निकालते, अब दूध निकालते नहीं जेली से और नहीं निकलती है, इसलिए जेली जो है जब निकलेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा, सब कुछ कर देगा, साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले तुरंत दूध पिलाना है। अगर नहीं पी रहा तो अपने हाथ से एक बूंदी निकाल दीजिए, दूध तुरंत निकाल दीजिए। अगर एक बूंद दूध निकला उसके अंदर से, उसमें तुरंत उसका हार्मोन काम करना शुरू कर देगा, बच्चेदानी से बढ़ना, सब गंदगी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ये मतलब बहुत जरूरी है। गाय भैंस कोई जानवर हो जी, ये मत देखिए कि प्लेसेंटा आपका है जेरी आपके दूध ना निकाले, जैसे पैदा हो तुरंत जी। अब पूरा नहीं निकाल सकते व्यवस्था तो 2-4 धार पे गिरा सकते हैं, बिल्कुल सर, ये तो कर सकते हैं। उतना करने के बाद थोड़ा साफ सफाई करके दूध निकालिए, और एक साथ सभी दूध नहीं निकालना है कभी जी। धन बड़ा मालूम बड़ा जानवर अगर है, बकरी है, बकरी बोलते हैं वर्समैन काऊ जी, गरीबों का गाय जी, जो कि बकरी में दूध बहुत देती है, अच्छे है। बकरी का दूध आपको पता है कितना फायदा है जी। प्लेटलेट किसी का डाउन हो, कुछ चीज हो, कितना अच्छे काम करती है जी, बहुत अच्छा काम करती है। इसका दूध जैसे अच्छी नस्ल की बकरी आपके पास है, अब बच्चा छोटा हुआ, ये नहीं कि सब बच्चों को पिला दें तो बच्चे को डायरिया हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन मात्रा बहुत रहती है। उस समय उसका जैसे हम लोग एक पेट होता है, सिंगल पेट, जो रूमिनेंट होते हैं जिनकी खुर ऐसे होती है, जितने जानवर खुर फटी होती है उनके 4 पेट रहते हैं। र्यूमन होता है, रेटिकुलम, मोमेजम, एबोमेजम होता है। तो जितने पहले घास वो चरेंगे र्यूमन में जाके इकट्ठा होता है, उसके बाद मुंह चलाती रहती हैं, वहाँ से फिर दूसरे पेट में आने जाना शुरू हो जाता है। तो बच्चों में ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं रहता है, इसलिए शुरू में घास उस नहीं खाते हैं, कोई खिलाता है कभी नहीं खाते, उनको ह्यूमन डेवलप होने में कुछ समय लगता है, इसलिए दूध से उनका काम चलता है। एक मान लो बच्चा हुआ,
बच्चा ठीक ठाक है, उसकी जो मदर है उसकी डेथ हो गई, फिर क्या करेंगे? ये भी समस्या आती है। पहला बच्चा दिया जी बच्चे को बचाना, मान लो बच्चा उसकी मदर बची है, दोनों बच्चे तो ठीक है। जी फिर आती है दूध निकाल के उसका जीरी साफ करवाना। मान लो ये सब होने के बाद अगर उसका प्लेसेंटा जो जीरी ना साफ हो रही है जी तब क्वेश्चन आता है इसका करें क्या? जैसे बच्चा दूध दे, बांस का पत्ता हर जगह मिल जाता है, जी हर जगह मिल जाता है। जी जी बांस का पत्ता में होता है टैक्सी फाइलिंग। जी ये टैक्सी फाइलिंग जो होता है उसका सिंपल सा काम है ठीक। यूटस को कॉन्ट्रैक्शन करना। जी यूटस को कन्वर्ट करके वो चीज बाहर करता है। तो बांस का पत्ता सेम इसी तरह आपका वो धान है, धान ले जी। लीजिए, अब गुड़ का चाय बनाइए, अदरक खूब डालिए उसमें जी और चाय थोड़ा गुनगुना करके उसको खूब उबल जाए उसको पिलाइए। जी कोई भी जानवर पैदा हो उसको तुरंत ये करिए, पैदा हो गाय भैंस बकरी कोई हो, ये काम तुरंत करना चाहिए आपको। जी तो प्लेसेंटा धीरे धीरे साफ हो जाएगा, बच्चा भी सुरक्षित, माँ भी सुरक्षित, सब। ये कहता है मान लो बच्चा उसका जो सही है, मदर नहीं जी। है, फिर क्वेश्चन अराइज होता है बच्चे के लिए करें हम क्या? जी। अगर पैरेलल में कोई और बकरी है जी। उसका दूध निकालिए, जी। उसको डाइल्यूट करिए, जी मतलब ऐसे मत पिला दीजिए जी कि मदर और बच्चे का एक कंपेटेबिलिटी रहती जी। है। अगर हम दूसरे का पिला रहे हैं जी। उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लीजिए, जी उसको दिन में थोड़ा 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 करके 10 बार पिलाइए आप। जी कोई जरूरी थोड़ी ना एक ही बार पिला दें, जी थोड़ा थोड़ा करके 10 बार उसको पिलाइए। जी इतना करके मान लो बचा ले रहे हैं उसको। जी एक अब उसका ग्रोइंग किया जा रहा है, जी मान लो 10 दिन 15 दिन, कोशिश करिए 15 दिन के बाद। जी ऐसे कई दिन होता है, लेकिन जब चलते हैं जानवर 15 दिन के बाद कोशिश करिए डिवर्मिंग कराइए। जी। डिवर्मिंग मतलब कीड़े मारने की दवा। जी। और सबसे बेस्ट ऐसे बकरी बच्चों बच्चों के लिए जी ये जो रहते हैं अपना आता है ट्राइक्लोबेंजा, जो बहुत सारे आते हैं, जी उसमें कॉम्बिनेशन लीजिए, एक ना सिंगल ना जी। अल्बेंडा दे दिए, फेलमेंडा, ग्रुप आप डिवर्मेंट एक साथ देना आपको। जी ट्राइक्लोबेंडा जो साथ में लिबर्मिजोल, जी लिबर्मिजोल का 2 दिन काम है। जी जितना लोअर थोड़ा सा पिलाएंगे तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, जी ज़्यादा पिलाएंगे उसके अंदर जो कीड़े गुड़े गंदगी को उसको बाहर कर जी। देगा। इसका कॉम्बिनेशन जो रहती है वो देना बेस्ट रहता है। जी डिवर्मिंग जो है बहुत जरूरी है। जी डिवर्मिंग मतलब है वो बोलते हैं कीड़ा मारने का दवा। जी जैसे यहाँ गेरुआ बोलते हैं, जी गेरुआ गेरुआ क्या बोलते हैं? इसमें 2 तरह के होते हैं, एक अंदर एक बाहर। जी अंदर बाहर कुछ दवा होती है जो दे दो अंदर के भी खत्म हो जाएंगे, बाहर के भी खत्म हो जाएंगे। अब कोशिश करिए कभी जो लगाने वाला आता है ना, जी जानवरों को लगाया मत करिए आप लोग। जी तो ऐसे कुछ ग्रुप होते हैं जो अंदर भी काम करते हैं, बाहर भी काम करते हैं। जी। सब आते हैं अस्पताल में हमें लगाने वाला दे दो, जब से मैं अस्पताल को लगाने वाला देता ही नहीं क्यों, जी क्योंकि लगा दो फिर अगले दिन अपने ऊपर ही बवाल, जी। चाट लेगी कुछ कर लेगी, गार फेंकना निकालना, 1-2 साफ हो जाएंगे ऐसे ही। जी। और बकरी तो लगाने नहीं चाहिए जल्दी। जी एक होता है ड्रिपिंग सिस्टम, पानी भर देते हैं, पेड़ के लिए बहुत अच्छा होता है। पानी भर देंगे, उसमें दवा डाल देंगे, पेड़ की इधर से डालेंगे उधर निकल के चले जाएगी। जी उनमें सक्सेस है थोड़ा, उनका अलग है, क्योंकि बाल में दवा कुछ अंदर सोती रहती है, कीड़े मरते रहते हैं। जी लेकिन उनके लिए भी हम तो यही कहेंगे ऐसी दवा लो करो जो अंदर बाहर के सब कीड़े साफ हो जाए। सर उस दवा का नाम आइवरमेक्टिन सबसे बेस्ट है। जी जी आइवरमेक्टिन, आइवरमेक्टिन ठीक, डोरामेक्टिन, आइवरमेक्टिन, ये सब दवा जो है इंडोडेक्टोपैरासिटिक होती है, अंदर और बाहर। छिड़काव से भी तो काम होता सर। छिड़काव इसलिए मैं मना करता हूँ, मालूम खूब अच्छा सा छिड़क के दिए उसको लगा दिए, चाट ली बकरी को, क्या बताएं? आइवरमेक्टिन क्योंकि उसको ऐसे बांधिए मदर लगा कोरोना दीजिए, काल में जो दवा खाए होंगे उसमें आइवरमेक्टिन हम लोग भी खाए हैं। उसको लगा लीजिए, उसमें आप मदर लगा दीजिए, बांध के रखिए, उसके बाद लगाने के 15 मिनट बाद धोइए उसको, डबल काम करिए। एक बार लगाएंगे फिर उसको धो लेंगे, तो बेस्ट है कि आप दवा खिला दीजिए, उससे अंदर बाहर सब पीला सब के मैं बता रहा हूँ, सबके लिए कॉमन है, जितने जानवर हैं सबके लिए कॉमन बता रहा हूँ। कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी जानवर मतलब सबके लिए है। इंसान को छोड़ के 84 लाख योनिया, 83 लाख 99,999 का इलाज बता रहा हूँ भाई साहब। जी ये नहीं कि एक बकरी का ही बता रहा हूँ, जी कॉमन है। तो ये यूज करिए आप, जैसे बकरी का बच्चा पैदा हुआ दूध निकाले बताया, ये सब भैंस गाय का भी होगा, जी प्रोसीजर तो वही है। बिल्कुल। वो भी equivalents हैं, ठीक। सर अभी आपने बताया जब भैंस दूध दे एकदम बच्चा दे उसके बाद प्योर दूध पूरा धोना चाहिए या कम धोना नहीं, चाहिए? जैसे वो डिपेंड करता है, पूरा नहीं निकालना है। जैसे बड़ा थाना खूब है जी जी तो पूरा मत निकालिए, उसके निकालिए 2 घंटा रेस्ट करिए फिर निकालिए, अच्छा क्योंकि अचानक निकालेंगे तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लगता है। बोलते हैं अगर हमारे
बॉडी में 10 लीटर खून है, अचानक 5 लीटर निकल जी। जाए, हाइपोवोलेमिक शॉक लगेगा तो इंसान की डेथ हो जाती है। इसलिए अचानक ना निकाले 2 बार में निकाले। लेकिन सर उसके लिए एक चीज़ है, लोग मतलब कहा जो लोग कहते हैं कि अगर एक बार में नहीं निकालोगे तो उसमें जम जाएंगे, जिससे ऐसा कुछ नहीं है। गांव में कई लोग मतलब तरह तरह की बातें करते हैं, हाँ। तो उनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा 2 घंटे में निकालिए, ये आज अभी निकाला तो 15 मिनट के बाद थोड़ी देर के बाद ऐसे करके निकालिएगा, हाँ। लेकिन पूरा ना निकालने पर कहते हैं उसमें बाकी जो है बीमारी है सर कनेली, उसकी शिकायत हो जाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसा नहीं होता। जैसे दूध बता रहा हूँ, हमेशा बता रहा हूँ ना मैं आपको, निकाल लिए दूध मान लो खत्म हो गया, कि शाम को आए कि शाम को निकाल लिए। जी दूध निकालने के बाद जो निकल गया, लग रहा पूरा दूध साफ हो गया, उसमें इतना निकालिए कि एक बूंद दूध ना रहे। जी ये एक बूंद दूध ना बचे, फिर उसको गर्म पानी से हल्का सा फिर धुल दीजिए। धुल दीजिए, धुल के हल्दी एलोवेरा का पेस्ट लगा दीजिए। जी। थनैला कभी नहीं हो सकता, हेल्दी एलोवेरा एलोवेरा मिला के लगा दीजिए, कभी नहीं होगा। बकरी हो कोई हो, अब मान लो अगर हो गया हल्दी एलोवेरा चूना वही जितना आप खा सकते हैं अपने यहाँ मिक्स करके लगा दीजिए। घर की दवा घर में से बहुत अच्छा काम है हर चीज का। लेकिन यह है कि प्रिकॉशन आपको शुरू से बता रहा हूँ ना, शुरू से लेके चलना होगा हर जी। चीज को। कि अब एक बार चीजें हो जाती हैं तो मैनेज करना मुश्किल होता है, आप होने ही क्यों दो। आप ऑलरेडी होता है प्रिवेंटिव, होता है प्रोफाइलेक्टिक। प्रिवेंटिव मतलब जो कोई जो चीज होगा उसको हमें बचाना है, प्रोफाइलेक्टिक मतलब पहले से ही हम तैयार हैं, हम देख चुके हैं उसको होने ही नहीं देंगे। ऐसे वैक्सीन होती है, हम लगा रहे हैं उसको ना होगा, ये चीजें हैं। अब मान लो बकरी आपका इतने दिन का हो गई, एक मतलब 15 दिन से 20 दिन, आप उसको डिवर्मिंग कराइए। पहला डिवर्मिंग कराए, साथ में डैम का भी करा दिए डिवर्मिंग, जितने जानवर हो। अब मान लो आपके पास कभी 100 जानवर हैं, कभी भी 100 जानवर की ऐसा डिवर्मिंग एक दवा से नहीं करनी चाहिए। क्यों? 100 जानवर एक दवा से एक ही बार में सबको क्यों नहीं करना चाहिए? मान लो आपने दवा लाया मार्केट से, ठीक, 100 को पिला दिया, दवा में कुछ निकला 100 एक साथ साफ। जी इसलिए हमेशा ग्रुप 4 बकरी को दे दीजिए, ठीक, एक जगह बांध दीजिए अलग। अब निशान बना लीजिए, 4 को दिया हूँ, 3 दिन वेट कर लीजिए, तीनों एकदम मस्त था, उसके बाद 100 का कर लीजिए। समझे मेरी बात आप? जी। एक साथ कर दो, अभी 60 भेड़ मरी थी एक जगह, एक साथ 60 साफ हो गए। इसमें अपना मतलब को दिमाग लगाना चाहिए कि 3 को पहले दे दें, हमारी 100 बकरी की बात, अगर होगा तो साल 3 को जो होगा और जी, बची रहेंगी सर। अपना इस तरह हम निकाले जाते हैं। मतलब दवा देने से पहले उसको टेस्ट कर ले, मतलब एक दो ट्रायल जरूरी होता है जी, उसको एक दो पे टेस्ट कर ले। नहीं, मिनिमम 3 से कम। मतलब वही मतलब क्योंकि कोई भी स्टेट लगता है, अगर स्टेटिकल एनालिसिस करते हैं तो 3 से नीचे कोई मतलब ही नहीं रहता। 3 रहेगा, 3 अलग, क्योंकि हम इंसान भी हैं, हम सब में अंतर कितना है? 0.01% का अंतर है, बस 0.01% अपने डीएनए में अंतर है। जैसे सर टीका लगता है कभी कभी किसी को नुकसान भी करता है, तो वो वही सिस्टम कहता है क्यों नहीं? अब हम लोगों को कोरोना लगा था, 3 दिन सब सोए, सब छोटे बच्चों को लगता है, सूझ जाता है, रोते हैं। जी। वैक्सीन जो करती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करती है, सब में नहीं, कुछ में करती है, कुछ में नहीं, लेकिन वो सबसाइड हो जाती है। ये नहीं कि वैक्सीन की वजह से ऐसा होता है, नो डाउट, लेकिन वो 1-2 दिन में सही हो जाती है। इनकी सर बकरियों की प्रमुख बीमारियां क्या, टीका लगना है इसके बारे में? हाँ, हर 3 महीने पे आप उसकी डिवर्मिंग कराते रहिए समय समय जी। हर 3 महीने। और खाने के लिए आपको पता क्या खिलाना है, इसीलिए तो बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत जी जी जी। बकरियों में सबसे कॉमन बीमारी पीपीआर जो उसे बोलते हैं। जी। एक बोलते हैं जैसे कि हर एक बीमारी का हर एक जानवर के लिए दिया गया है, वो बीमारी अगर हो जाएगी तो जानवर को मरना है। जी। ऐसे पीपीआर हो गया इनमें, एचएस हो गया भैंस में, पीपीआर भी होता है इनमें, एफएमडी भी होता है, इंट्रोटॉक्सिमिया जो है, इंट्रोटॉक्सिमिया पतला वो करेगा, आंखों को सूज जाएगी, ठीक, लैट्रिन। इंट्रोटॉक्सिमिया पीपीआर 2 चीज़ अगर आप बचा ले जा रहे हैं भेड़ बकरियों को तो वो सेफ है। पीपीआर हुआ, नाक से पानी आने सब आना शुरू हो जाता है, आँख में कीचड़ और वो लैट्रिन भी पतला करना कर देते, और खाना वाना एकदम डल, उसके लिए ट्रीटमेंट, तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए। पीपीआर की वैक्सीन मान लो आती नहीं जल्दी है, इस बार आई थी 1000 डोज, जैसे आई अगले दिन खत्म, तो उस पर प्राइवेट में मिल जाती हैं। अगर आप लोग खोल रहे हैं जानवर तो वैक्सीन हमारे पास बहुत आती है। अभी गोट पॉक्स की आई थी, गोट पॉक्स से लगा तभी पीपीआर में काम करे। एलर्जी वाली जो है वो बकरी की वैक्सीन है, जानवरों में लग रहा है, गाय में, तो बकरी क्यों नहीं लगा सकते हैं? हम तो सब जगह लगवाएं, जो तैयार ना लगवाए।
लेकिन हम अकेले हम क्या कर सकते हैं? हमारे गांव में जाके भेज देते हैं 2 लोगों को, जाओ लगा दो। अब जो जाते हैं प्राइवेट आदमी है, अरे उनको 2-4-5 रुपया अगर दे दो क्या बिगड़ जाएगा? और वैक्सीन भी नहीं लगवाएंगे और डॉक्टर भगा भी देंगे, अपनी शिकायत करेंगे उल्टा। नहीं सर, तो जैसे अब वो आदमी फ्री का दवा भी दे रहा है, अगर मान ली वही दवा अभी आप खरीदने जाएंगे तो पैसा तो देंगे ऐसा बहुत क्यों नहीं? और अगर वो चाह रहा है लगाने ही सिर्फ, तो 10-20 रुपया देने में कहाँ दिक्कत है? 5 रुपया तक नहीं देते हैं, ऊपर झगड़ा करते हैं और कहते हैं शिकायत करेंगे। अरे भैया तुम्हारे घर जा रहा है, कोई घर जाता है तो प्यार से वो पानी पिला देते हैं सब। हाँ जी यहाँ मैं देखा हूँ ये एरिया में हमारे तरफ कोई वैक्सीन, हम बताएं यहाँ तो गाँव में घूमा हूँ, गाड़ी से गया हूँ, 4 लोगों को बैठाता हूँ, जाओ वैक्सीन लगाओ सब। आधार कार्ड भाई वैक्सीन लगा रहे, नाम लिखेंगे, ऑनलाइन कर देंगे और सबको बोलता है टैग कराओ। टैग हर जानवर करे, कोई जानवर हो टैग करा के इंश्योरेंस करवा लीजिए। इंश्योरेंस होगा 5,000 बकरी अलावा 6,000 तो उसका इंश्योरेंस कर दिए, कुछ होगा तो आपको 6,000 से मिल जाएगा। सिर्फ उसमें कितना आपका खत्म होगा? 150-200 रुपया एक बकरी का, आपका क्या बिगड़ जाएगा? सब सही है, सही। इंश्योरेंस के लिए सर जैसे किससे विभाग से ही संपर्क किया जैसे हम विभाग से करेंगे, हमारे पास अभी है जी। बुकलेट, तो आपका 150-200 मैक्सिमम हो जाएगा। जी। आप प्राइवेट करेंगे कोई 800-900 में जाएगा। समझ रहे ना आप लोग? उनकी कोई गारंटी बेहतर ना, सर यही विभाग से कराया है। जी उनकी कोई गारंटी ना, हम जो करेंगे होगा उसकी गारंटी हमारी रहेगी। जी आज हम करेंगे, आपको बुकलेट देंगे, कुछ होगा इंश्योरेंस के कई दिन बाद। अच्छा ये नहीं, इसलिए नियम बना है कि मान लो कोई जानवर हाँ, बीमार बीमार है आप इंश्योरेंस करा के दूसरे दिन बाद क्लेम करेंगे, इसके लिए 21 दिन का टाइम बना है। जी जी जब ऑनलाइन हो जाएगा कंपनी द्वारा तब, जी। कंपनी आज में भेजा, कंपनी 3 दिन बाद ऑनलाइन की, तो 3 दिन बाद 21 दिन जोड़ लिए, जितना दिन होगा कुछ होता है तो आपको क्लेम मिल जाएगी। जी अब मान लो 10,000 की बकरी, 200 रुपया हम अपनी इंश्योरेंस कर दिए, मान लो कुछ हो गया, कम से कम 10,000 का अगर 80% आप काटेंगे 8,000 तो मिल गया आपको, क्या बिगड़ गया? 200 रुपया में 8,000 आपका बच गया, क्या चाहिए? बिल्कुल ये सब नहीं। और वैक्सीन लगाने कोई जा रहा है, उसको 10 रुपया आप दे दे रहे हैं, क्या बिगड़ गया? वो प्राइवेट आदमी है बिल्कुल भाई, अपना पेट्रोल फूक के जा रहा है, ये कर रहा है। हमारे पास मैन पावर नहीं, हम 10 लोग, हम अकेले 2 अस्पताल ब्लॉक जिला सब संभाल लेंगे, तो हमें ना जाकर वैक्सीन लगा सकते हैं। उसके लिए वैक्सीनेटर बने हैं, पैरामेटर मैत्री हैं, स्टाफ की कमी की वजह से। और हर जगह वही सब करते हैं। यहाँ थोड़ा ये स्वास्थ्य में थोड़ा ये प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ। मैं खुद गया हूँ गाँव में, यहाँ तक बोला हूँ वैक्सीन लगवा लीजिए, आधार ले नंबर लिख लूँ। मैं तो डॉक्टर साहब के यहाँ जाऊँ तो मैं बंद कर दिया, एलर्जी वाला पूरा हर जगह घूमा मैं। सर मान लीजिए हमारे पास जैसे 50 बकरियां हैं हाँ और वैक्सीन आपकी मतलब विभाग से आया, कोई लगा नहीं, हाँ तो हम क्या एक साथ लगवा सकते हैं उनको वैक्सीन? वैक्सीन बना, क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीन हम हर जगह लगा ही चुके हैं। जी जी भाई आप पे थोड़ी ट्रायल कर रहे हैं, गिनी पिग आपको थोड़ी बना रहे हैं, ऑलरेडी हम पहले ट्रायल कर चुके हैं कहीं। तब हम ट्रायल करके ही आता है। तो आइवरमेक्टिन के बाद नहीं, जैसे अभी कीड़े मारने की दवा कि किसी दवा देने से पहले जैसे वैक्सीन ऐसा मेरे पास आए, उसके पहले आने की वैक्सीन लग चुकी होगी कहीं ना जी। कहीं 100 जगह, जी तब आपका वैक्सीन लग जाएगी, क्या दिक्कत है? लेकिन वैक्सीन एक समय होता है, बरसात के पहले एचएस गला घोटू का लगता है, जी। फिर जब ठंड चली तो फैमिली का लग रहा था, अभी ठंड में फैमिली का लगता है, फिर दूसरी बार फैमिली का लगेगा। एचएस बीक्यू, ये जो इंट्रोटॉक्सिमिया, गोट पॉक्स, ये सब की वैक्सीन आती है, लेकिन यही है लिमिटेड आती है। अभी स्वाइन फीवर, शुगर कितना था सब साफ हो गई, स्वाइन फीवर उसकी वैक्सीन पहले नहीं आती थी, इस बार आई थी 500 डोज, वो भी लगवाने के लिए बोला, तैयार नहीं हो रही, 40-40 की शुगर मर जा रही है, लेकिन 1 डोज वैक्सीन नहीं लगवाते, जिसका इलाज कुछ ना, सिर्फ वैक्सीन ही इलाज है, वायरस की कोई दवा नहीं होती। नहीं, मैं 10 मिनट छोड़ ही रहा हूँ, ना 10 मिनट में छोड़ ही रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें बेसिक है उनका डिवर्मिंग कराना, रख रखाव, और जो ये है, और खान पीन आपको पता कैसे क्या खिलाना उसको। हमेशा क्या होता है 1/4 का नियम होता है, 1 पार्ट हरा चारा है तो 3 पार्ट मिक्स कर दीजिए उसमें, अगर बरसीन वर्सीन है तो 1/4 कर दीजिए, 1 किलो भूसा लीजिए, 1 किलो बरसीन, 4 किलो भूसा, और कोई दूसरा हरा चारा है तो 1 किलो भूसा, 1 किलो हरा चारा, 3 किलो भूसा ले लीजिए, बरसीन में थोड़ा भूसा बढ़ा सकते हैं। सर ये फालिज मारने की जो होती है पैरालिसिस, लकवा। सबसे ज़्यादा कॉपर डिफिशियंसी होती है बकरियों में। वही बता रहा था ट्रीटमेंट, सेलेनियम और कॉपर का इंजेक्शन आता है। जब बकरी फार्म खोले तो इंजेक्शन ला के रख देना, बच्चा पैदा हुआ और मदर है उसको लगाते रहेंगे, एटेक्जिया पेट कर लेंगे, मुंडी ऊपर कर लेंगे, ठीक, पैरालिसिस हो जाएंगे, कॉपर डिफिशियंसी होती है। एटेक्जिया होता है, सडन फालन डिजीज होता है, सब कॉपर डिफिशियंसी होता है। 10 बीमारी होती है कॉपर डिफिशियंसी से।
तो कॉपर सल्फेट का इंजेक्शन रख लिए, एक सेलेनियम का इंजेक्शन रख लिए। इतने से इतना अच्छा ग्रोथ होगा उनका, 10-15 दिन तुम्हें थोड़ा सा लगा दीजिए। कॉपर का इन सब का जो बीमारी होती है खत्म, सब बॉल खत्म। 10-5 रुपया दवा में आप 10,000 रुपया अपना जानवर को बचा सकते हैं, सिर्फ 10-5 रुपया की। वही 10-5 रुपया कोई करना नहीं चाहता, कहते हैं सब सरकारी है। भाई सरकारी तो हम तो कह रहे हैं, जो हमारे पास अस्पताल खुला आइए, हम कभी नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं है वो कहाँ से भाई डिलीवरी हमारे पास थोक के भाव आइए, सब ले जाइए। हर दवा हर चीज़ नहीं आती। अब कॉपर हमारे पास नहीं, कॉपर इंजेक्शन अगर होता, बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी। मैं बोला भाई जो फील्ड में घूम रहे हैं, कॉपर सल्फेट का इंजेक्शन रख लो, इसका जो इलाज कर लिए वहाँ अच्छा ही बन कमला अच्छा कर रहा है डॉक्टर साहब, जो तो आप आए बता दिए। आधा लोगों को इलाज ही नहीं पता कैसे किया जाता है। गाँव में घूम रहे हैं, बस इधर इंजेक्शन उधर इंजेक्शन मारते, सबसे बड़े डॉक्टर बने हुए हैं। हम तो कभी कहीं जाते हैं फील्ड में, डॉक्टर साहब हम शिकायत करेंगे, एक हमें कर दो भाई, हम क्या करें? तो किस बात का? आपका अस्पताल से आपका नाम लेके इलाज कर रहे थे, बोले डॉक्टर साहब पैसा मांगो। हमारे दूर दूर तक लिंक है नहीं आपसे, हम कहाँ हैं सब इसको बोले, इसका मतलब आपके नाम में सब लूट रहे हैं। बोला अस्पताल का नाम कोई लूटे, हम क्या कर सकते हैं? भाई जो किसान देख रहा है उसको देखो, अस्पताल आना चाहिए, तो हम भेजेंगे भाई सर। देखिए अब आपके आने से थोड़ा यहाँ प्रभाव बदला है, इससे पहले तो सब वही चल रहा था ना, धांधली ही, अंधेरा था। दूसरों बात नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ। जब से आप आए तब से मेरा आना जाना पशु अस्पताल में हुआ है, उससे पहले तो मैं कभी गया। अब मिश्रा जी थे तब मिश्रा जी जाया करते थे, क्योंकि वो यहाँ से काफी समय से जुड़े थे, तो वो अक्सर जाया करते थे। उसके बाद तो वही चल रहा था अंधेरा। अब आप आए हैं तो थोड़ा जैसे आप बच्चे वाला पूरा जो साइकिल है, यही आपको मेंटेन करना, डिवर्मिंग मस्ट है, कुछ भी हो जाए। और एक कॉपर सल्फेट का सेलेनियम का इंजेक्शन अपने पास हमेशा रखना। और कुछ दवाएं हैं, जब आप लोग जानवर रखेंगे अस्पताल में, मैं डिटेल आपको बता दूंगा मेरे पास। इसको कैसे कब देना है? जैसे 15 दिन 20 दिन का बच्चा हो गया, तभी लपा मारने की शिकायत होती है। ये कि मैं 2 ml आधा